अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान व रफ़अ दरजतस सहाबति मिनहुम बिमज़ीदिल करम वल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सय्यिदिल इंसि वल जान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन फ़ी कुल्लि हीनिन व आन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकमी आयातिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइका हुमुल मुअमिनून हक़्क़न लहुम दरजातुन इंद रब्बिहिम व मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वक़ाल नबियुकुम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा ज़हरतिल फ़ितनु अविल बिदअु वसुब्ब अस्हाबी फ़अलल आलिमी अन युज़हिरा इल्मह व इन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफ़न वला अदला। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ मुस्तफ़ा जाने रहमत शमे बज़्मे हिदायत काबे के बदरुद्दुजा तैयबा के शमशुद्दुहा मकीने गुंबदे खज़रा रूही व अरवाहुना फ़िदा जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें, बाआवाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीना व हबीबिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इमाम अहले सुन्नत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत गव्वासे बहरे मारिफत सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम, अस्दक़ुस सादिक़ीन सैयदुल मुत्तक़ीन चश्मो गोशे वज़ारत पे लाखों सलाम। वो उमर जिनके आदा पे शैदा सक़र, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। दुर्र मंसूर क़ुरआन की सिलके बही ज़ौज दो नूर इफ़्फ़त पे लाखों सलाम। माहिए रिफ़्ज़ो तफ़ज़ीलो नसबो खुरूज, माहिए रिफ़्ज़ो तफ़ज़ीलो नसबो खुरूज, हामिए दीनो सुन्नत पे लाखों सलाम। उनके मौला के उन पर करोड़ों दुरूद, उनके असहाबो इतरत पे लाखों सलाम। तब हम अहले सुन्नत देखते हैं कि आला हजरत ने तो सब पर सलाम भेजा है, सबकी बारगाहों में अपनी मोहब्बतों की खिराज पेश की है। तो हम सुन्नी मुसलमान झूम झूम करके कहते हैं, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफ़ा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत। पैगाम आला हजरत कॉन्फ्रेंस में आए हो, मैंने जो खुतबे मसनूना के बाद आयतो हदीस पढ़ी है उसकी रोशनी में गुफ्तगू करने से पहले मैं आप तक के आला हजरत का एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि आला हजरत अजीमुल बरकत का मसलक, आपका मशरब कोई नया मशरब और मसलक नहीं है। जब बंदा इसको पढ़ता है, सुनता है, समझता है तो पुकार उठता है, यही मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीन है, यही सहाबा का दीन है, यही ताबईन तबे ताबईन बुजुर्गाने दीन का दीन है। दूर न जाओ, मैं आपको मिस्र लेके चलता हूँ। वहाँ के एक इल्मी घराने से ताल्लुक रखने वाले आलिम दीन
जनाब डॉक्टर खालिद मोहम्मद साबित मिस्री है, वो फारिग हुए जब जामिया अजहर से तो तबलीग का शौक उनके दिल में पैदा हुआ। उन्होंने तबलीगी जमात से वाबस्तगी इख्तियार कर ली। तबलीगी जमात देवबंदियों की जमात है, तबलीगी जमात वहाबियों की जमात है, तबलीगी जमात नदवियों की जमात है, तबलीगी जमात अहले हदीस कहलाने वालों की जमात है। उससे वाबस्तगी इख्तियार कर ली, दुनिया का दौरा करने लगे। उसी दरमियान में उनकी आमद इसी हिंदुस्तान में होती है। जब यहाँ पहुँचते हैं तो कहते हैं, अपनी किताब में लिखते हैं, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के देवबंदियों के जरिए से मुझे सिर्फ एक शख्स की बुराई सुनाई थी। सब कहते थे मौलवी अहमद रजा ऐसे थे, मौलवी अहमद रजा ऐसे थे, मौलवी अहमद रजा ऐसे थे, उनके यहाँ शिरको बिदात होता है, उनके यहाँ कुफ्र की मशीन लगी हुई थी। वो बड़े बड़े लोगों को, बड़े बड़े आलिमों को काफिर बनाया करते थे। यानी जब तक कि मैं इंडिया में रहा तब तक के सिर्फ आला हजरत की बुराई, आला हजरत की बुराई, आला हजरत की बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए। अब मैं जब वापस मिस्र अपने वतन अजीज पहुंचा तो मैंने सोचा, लाओ जिसके बुराई सुनते सुनते कान पक गए हैं उनको पढ़ा जाए। अजहर शरीफ में उस वक्त के जितने तलबा पढ़ रहे थे, और जो है इंडियन, उनसे राबता किया, आला हजरत की किताबें मंगाई। अब मैं जब आला हजरत को पढ़ना शुरू किया तो मैं आला हजरत को पढ़ता जा रहा हूँ। बद मजहबों की बद मजहबियत वाज़े होती जा रही है। देवबंदियत क्या है उससे नकाब उठता जा रहा है, और राफजियत क्या है उससे नकाब उठता जा रहा है। वहाबियत क्या है मुझे मालूम हो रहा है, चकड़ालियत क्या है मुझे मालूम हो रहा है, यानी बद मजहबियत क्या है मुझे मालूम हो रहा है। वो कहते हैं आला हजरत की मुतअद्दिद अरबी किताबों को जब पढ़ा तो पढ़ करके उन्होंने आला हजरत पर तो मोटी मोटी अरबी जबान में किताबें लिखी है, मार्केट में वो किताबें मौजूद है, उनका बयान छपा हुआ है। उन्होंने ये तासुर दिया, सुनो इमाम अहमद रजा ने जिस मसलक को फरोग दिया है वो कोई नया मसलक नहीं है, वो सहाबा का मसलक है, ताबईन का मसलक है, वही बुजुर्गान दीन का मसलक है, और यही मसलक हक है। मैं वहाबियत से तौबा करता हूँ, देवबंदियत से तौबा करता हूँ, तबलीगी जमात से अपना रिश्ता जोड़ता हूँ, खत्म करता हूँ, आला हजरत की चौखट से अपने आप को जोड़ता हूँ। और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, फिर वो इस तरह आला हजरत के शहदाई हुए कि जब भी महफिल करते थे तो अपनी महफिल में मुस्तफा जाने रहमत पढ़ा करते थे और झूम झूम के पढ़ते थे, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमात आला हजरत, फैजान आला हजरत। वाह 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 वाह। तभी मेरे पीरो मुर्शिद ताजुश शरिया बदरुत तरीका अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाते हैं, ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये तुम्हें जिंदगी इसलिए दी गई है कि मसलके आला हजरत पे कायम रहो। जिंदगी दी गई है इसी के लिए। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारे आका, आपके आका, सारी कायनात के आका फरमाते हैं, इदा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदउ, जब फितने जाहिर हों या बिदअतें फैले, व सुब्बा असहाबी, और मेरे सहाबा को बुरा कहा जाने लगे, मेरे सहाबा की तौहीनें की जाने लगे, मेरे सहाबा को गालियां दी जाने लगी, तो आप फरमाते हैं फ़अलल आलिम अन युज़हिरा अला इल्मिह, तो आलिम के ऊपर जरूरी हो जाता है, आलिम के ऊपर फर्ज हो जाता है कि वो अपना इल्म जाहिर करे। व इन लम यफ़अल ज़ालिक, अगर उसने ऐसा ना किया, फ़अलैहि लानतुल्लाह, तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, तमाम फरिश्तों की लानत होती है, तमाम इंसानों की लानत बरसती है। अल्लाह के नबी फरमाते
फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु मिन्हु सरफन वला अदला, अल्लाह ना उसका कोई फर्ज कबूल फरमाता है ना ही कोई उसकी नफल इबादत कबूल की जाती है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों जरा गौर करो, इसमें फितनों से आगाह किया गया है और हमारे फरीजे को बयान किया गया है कि जब नए नए फितने पैदा हो तो हमें अपने मुंह में दही जमा के नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपने इल्म के एतबार से, अपने जानकारी के एतबार से, अपनी फहमो इदराक के एतबार से उस फितने का रद्द करना चाहिए, उस फितने को से दूर रहना चाहिए, उस फितने से लोगों को आगाह करना चाहिए। कहीं वहाबियत का फितना पनप रहा है, कहीं देवबंदियत का फितना पनप रहा है, कहीं गैर मुकल्लिदियत का फितना पनप रहा है, कहीं जो है गैर मुकल्लिदियत का फितना पड़ रहा है, तो कहीं राफजियत पनप रही है। और आज 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 अजब तमाशा हो गया है कि अहले सुन्नत कहलाने वाले अपने आप को और फिर वो जो है राफजियत की तरफ जा रहे हैं और अपने आप को मौलाई कह रहे हैं। यानी एक नाम निहाद मौलाइयत का फितना हमारे आप के दरमियान पनप रहा है। वहाबियत को आपने जान लिया है, देवबंदियत को जान लिया है, राफजियत को जान लिया है, अब ये हमारे दरमियान में जो है नीम राफजियत का फितना पनप रहा है, नाम निहाद मौलाइयत का फितना पनप रहा है। इस फितने को भी जानना जरूरी है, इस फितने से आगाह होना भी जरूरी है। एक बात मुझे बताओ, आप बताओ पोलियो का डराव किसे पिलाया जाता है? आप कहोगे उसे पिलाया जाता है जो बच्चा हो, पोलियो ना हुआ हो उसे पोलियो को डराव पिला दिया जाता है ताकि मुस्तकबिल में किसी किस्म का अटैक ना हो, उसको पोलियो ना हो। और अगर किसी को पोलियो हो जाए तो अब डराव नहीं डराम पिला दो, अब पोलियो का डराव उसे फायदा नहीं देगा। तो इसलिए ये उलमाए अहले सुन्नत आपको नाम निहाद मौलाइयत से आगाह कर रहे हैं कि इस फितने से दूर रहो, वरना अगर इस फितने को आपने पहचाना नहीं, इससे दूर न रहे तो क्या अजब है कि आपको भी पोलियो हो जाए, आप भी राफजियत के दामे फरेब में आ जाए, आप भी नाम निहाद मौलाइयत के चक्कर में पड़ जाए, फिर ईमानो अकीदे का जो है सौदा हो जाए, ईमानो अकीदा आपसे लूट लिया जाए, ईमानो अकीदा आपका बर्बाद कर दिया जाए। इसलिए खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों जरूरी है कि आप नाम निहाद मौलाइयत को पहचानो। नाम निहाद मौलाइयत क्या है ये उलमा मुझसे ज्यादा जानते हैं, मैं आपसे मुखातब हूँ। नाम निहाद मौलाइयत क्या है तो मैं आपको दूर ना ले जाऊं। आपके अगल बगल में कव्वाली होती होगी और कव्वाली गाने वाला आता होगा, ढोल ताशा मंजीरा लेकर के आता है और फिर उसी कव्वाली के दरमियान में वो कव्वाल नचनिया वो नाचने वाला वो क्या कहता है, दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर। अब सुन्नी मुसलमान जान नहीं पाता है और फिर जो है उस नारे के ऊपर, उस कव्वाली के ऊपर थिरकने लगता है, नोट देने लगता है, इनाम देने लगता है। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर ये सुन्नियों की बोली नहीं है, ये बुजुर्गाने दीन की बोली नहीं है, ये सहाबा की बोली नहीं है, बल्कि मैं डंके की चोट पर कहता हूँ न ये सरकार की बोली है, न तमाम सहाबा की बोली है, न बुजुर्गाने दीन की बोली है, न उलमाए किबार की बोली है, ये राफजियों की बोली है, ये नाम निहाद मौलाइयों की बोली है। दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर न कल सुन्नियों ने बोला था, न आज बोले हैं, न सुबह कयामत तक के बोलेंगे, बल्कि अहले सुन्नत का नारा तो ये है दमादम मस्त कलंदर अबू बकर का पहला नंबर। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, गली गली नगर नगर, सुभान अल्लाह। तो अब क्या नारा लगाओगे? और मैं एक बात वाज़ेह कर दूं, ये नचनिया ढोलक बजाने वाले दीन बताएंगे या ये उलमा बताएंगे? ये दीन तुमको किसने बताया है? ये ढोल बजाने वाले, ये नाच नौटंकी करने वाले, ये नचनिए,
ये तुमको दीन बताएंगे। और दमादम मस्त कलंदर अली का पहला नंबर नारा दे करके कव्वाली करके फिर तुमको बताएंगे किसका पहला नंबर है। मियां नहीं, कुरान जिसको कहेगा पहला है उसे माना जाएगा। मुस्तफा जिसे कहेंगे पहला है उसे माना जाएगा। ये उलमा जिसे कहेंगे कि जिसका नंबर पहला है उसे पहला कहा जाएगा। वाह 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 वाह। अब सुनो, सच्ची मौलाइयत क्या है? सच्ची मौलाइयत यह है अली को माना जाए और अली की माना जाए। जरा जोर से। सच्ची मौलाइयत यह है कि अली से मोहब्बत की जाए, अली की बातों से मोहब्बत की जाए। सच्ची मौलाइयत यह है कि अली को माना जाए, अली के इरशादात को माना जाए। सच्ची मौलाइयत यह है कि अली को माना जाए, अली के फरामीन को माना जाए। अब अगर कोई सिर्फ अली 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 करता रहे, उनके नाम का नारा लगाता रहे और जब बात आए अली की बातों के मानने का तो उससे गर्दन झटके उसको मानने से इनकार करे, तो हम डंके की चोट पर कहेंगे कि ऐसा शख्स सब कुछ तो हो सकता है, ईरान का डॉलर खोर तो हो सकता है, ईरानी रियाल पर पलने वाला तो हो सकता है, अली का सच्चा वफादार नहीं। हक है हक है हक हक है। वाह वाह वाह। अब अली का सच्चा वफादार कौन है? जरा आओ जरा देखो कि कौन है। तो आप उठाओ हजरत मौलाए कायनात के इरशादात उठाओ तो आपको पता चलेगा। हम अहले सुन्नत वो जमात है जो अली को भी मानते हैं और अली की भी मानते हैं। ये हजरत मौलाए कायनात है, उनके एक जलीलुल कद्र बेटे हजरत मोहम्मद बिन हनफिया रदी अल्लाह ताला अन्हु है, साथ में है। एक दिन अर्ज किया, अब्बा हुजूर मुझे बताइए इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल कौन है? तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया फरमाते हैं, जैसे ही मैंने अब्बा हुजूर से पूछा, अब्बा हुजूर ने फौरन जवाब दिया, अबू बकर सबसे अफजल इस उम्मत में नबी के बाद अबू बकर है। हजरत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, फिर मैंने पूछा सुम्मा मन, फिर कौन है? कहा उमर। अब हजरत इमाम हनफिया कहते हैं, खशीतु अन यकूल उस्मान, मुझे डर हुआ कि अगर अब सवाल करूंगा कि तीसरा नंबर किसका है तो फौरन उस्मान का नाम लेंगे, इसलिए मैंने कहा सुम्मा अंता, फिर तो आपका तीसरा नंबर है। तो हजरत मोहम्मद बिन हनफिया बयान फरमाते हैं कि आका करीम के दामाद हजरत मौलाए कायनात हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वाना रजुलुम मिनल मुस्लिमीन, मैं तो आम मुसलमान हूँ। आपने बतौर आजिज़ी इनकिसारी फरमाया। एक दूसरी रवायत में है कि आपको खबर पहुंची कि कुछ लोग हैं जो अबू बकर उमर पर मौलाए कायनात को फजीलत देते हैं। आप मिंबर शरीफ पर तशरीफ ले गए, फहमिदल्लाह व असना अलैहि, तो आपने अल्लाह की तारीफ व तौसीफ की और फिर उसके बाद फरमाया, बलगनी अन्ना अक़वामन युफद्दिलूनी अला अबी बकर व उमर, मुझे यह खबर पहुंची है कि कुछ लोग मुझे अबू बकर उमर पर फजीलत देते हैं। लौ तक़द्दमतु फी लअक़बतु बिह, अगर पहले से कोई सजा मुकर्रर कर रखी होती तो मैं वो सजा उन्हें देता। आज के बाद सुन लो, अगर किसी ने ऐसा कौल किया फहुवल मुफ्तरी, तो वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, वो इफ्तिरा करने वाला है, वो बोहतान करने वाला है। अलैहि हद्दुल मुफ्तरी, उसके ऊपर झूठे की सजा लगाई जाएगी, उसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। फिर आप फरमाते हैं, इन्ना खैरा हादिहिल उम्मा बअद नबिय्यिहा अबू बकर, पाक फरमाते हैं इस उम्मत में नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है। रावी बयान फरमाते हैं, उसी मजलिस में मौलाए कायनात के अजीमुल मर्तबा शहजादे इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद है। उन्होंने कसम खा के कहा,
कहा वल्लाही लौ सम्मा सालिसा लसम्मा उस्मान, अल्लाह की कसम अगर वालिदे बुजुर्गवार तीसरा नाम बयान करते तो अल्लाह की कसम वो तीसरा नाम उस्मान का लेते। गोया कि मौलाए कायनात के घर वाले ये रवायत बयान करके साफ पैगाम दे रहे हैं, साफ अकीदा दे रहे हैं, ढकी छुपी बात नहीं करते बल्कि साफ साफ फरमा रहे हैं कि नबी के बाद सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उसके बाद उमर है, फिर उस्मान है, चौथे नंबर पर मौलाए कायनात है। अब मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इसी से आपके सामने वाज़े हो जाता है कि कौन है जो मौलाए कायनात को मानता है, मौलाए कायनात की मानता है। मुझे कह लेने दिया जाए कि हकीकत में जो मौलाए कायनात को मानता है, मौलाए कायनात की मानता है, वो अहले सुन्नत व जमात है। इसीलिए हम कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमा अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। बहुत अच्छा पैगाम है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फैसला कर दिया, खानदान नबूवत ने फैसला कर दिया कि सबसे अफजल नबी के बाद अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान है, फिर मौलाए कायनात है। इसलिए ये उलमा टंके की चोट पर कहते हैं कि सिद्दीक को अफजल जो कहे, सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, सिद्दीक से अफजल जो कहे मौला अली को, हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। हैदर का वो गद्दार है, मौलाई नहीं है। आज ये फितना कितना भयानक फितना है, आप इसका अंदाजा आपको नहीं होगा। एक मैं मिसाल आपके सामने रख दूं इस फितने के भयानक होने का, कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा कुछ हद तक कि आपको हो जाएगा। तवज्जो है, सुनना चाहते हैं। ये राफजियत नाम निहाद मौलाइयत कितना भयानक फितना है, जरा सुनो। इन उलमा से पूछो तो ये आपको बताएंगे कि इनसे पूछो कि ये कुरान तुम तक किसने पहुंचाया। मैं आपसे पूछूं, ये कुरान जो है, कुरान के 30 पारे, 114 सूरतें, 6666 आयतें, ये आप तक के किसने पहुंचाया? आपके बाप ने, आपके दादा ने? अगर आपके बाप ने आप तक पहुंचाया तो आपके बाप तक किसने पहुंचाया? कहोगे उनके बाप ने, उनके बाप ने, उनके बाप ने। तो जनाबे वाला आखिर में तुम पहुंचोगे कि नबी की ज़बाने मुबारक से सुन करके सहाबा ने कुरान सुना, लिखा और फिर उम्मत तक के उसे पहुंचाया। यानी कुरान पहुंचाने वाले नबी के सहाबा हैं, नबी की लाखों हदीसें हम तक पहुंचाने वाले नबी के सहाबा हैं। कुरान में नमाज है, कुरान में रोज़ा है, कुरान में हज है, कुरान में ज़कात है, कुरान में दीन के उसूल है, कुरान में तमाम शरीयत है, लाखों अहादीस है। नमाज पढ़ने का तरीका, नमाज पढ़ने का तरीका हमें हदीस से मिल रहा है, रोज़ा रखने का तरीका हदीस से मिल रहा है, जिंदगी गुजारने का तरीका हदीस से मिल रहा है, ज़कात देने का तरीका हदीस से मिल रहा है। यानी कुरान और हदीस
हमारे दीन का मंबर है, हमारे दीन का मस्दर है, हमारे दीन का चश्मा है। अब आप देखो, जब यह कुरान और हदीस सहाबा के जरिए से हम तक पहुंचा है, अब वो सहाबा ही मुनाफिक हो जाए, वो सहाबा ही काफिर और मुर्तद हो जाए, वो सहाबा ही जालिम हो जाए, वो सहाबा ही लायक एतबार न रहे बल्कि वो गाली के देने के लायक ठहरे, तो अब बताओ, जो गाली बाज हो, जो झगड़े करने वाला हो, जो मुनाफिक हो, जो काफिर और मुर्तद हो, जो लायक एतबार ना हो, जो लायक खिलाफत ना हो, जो लायक इमामत ना हो, अब आप बताओ, जो लायक इमामत ना हो, जो काबिल एतबार ना हो, जो झगड़े करने वाला हो, जो ख्वाहिश नफ्स की पैरवी करने वाला हो, बल्कि वो काफिर और मुर्तद हो माअज़ल्लाह, अब आप बताओ, वो कुरान पहुंचाएगा उस पर एतबार किया जाएगा, वो हदीस पहुंचाएगा उस पर एतबार किया जाएगा। जो जुआड़ी हो, जो शराबी हो, जो जानी हो, जो नमाजों को छोड़ने वाला हो, आप बताओ उसकी बात पर एतबार करते हो? नहीं नहीं जनाबे वाला, उसकी बात पर आप एतबार नहीं करते हो। ये नाम निहाद मौलाई क्या करते हैं? हजरत अबू बकर को जालिम व गासिब कहते हैं, उन पर तबर्रा बकते हैं। ये नाम निहाद मौलाई क्या करते हैं? हजरत उमर फारूक आजम पर तबर्रा करते हैं, उनको जालिम व गासिब कहते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को जालिम व जाबिर व गासिब कहते हैं। हजरत अमीर मुआविया को काफिर व मुर्तद कहते हैं। कौन है अमीर मुआविया? वो है अमीर मुआविया जो कुरान लिखा करते थे, कुरान की आयतें लिखा करते थे, कुरान की सूरतें लिखा करते थे। अब आप बताओ, हजरत अबू बकर काबिल एतबार नहीं, हजरत उमर काबिल एतबार नहीं, हजरत उस्मान काबिल एतबार नहीं, अमीर मुआविया काबिल एतबार नहीं, हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा काबिल एतबार नहीं, तलहा और जुबैर काबिल एतबार नहीं, यानी सहाबा काबिल एतबार नहीं। उन्होंने कुरान हम तक पहुंचाया, उन्होंने हदीस हम तक पहुंचाया, तो जब वो खुद काबिल एतबार नहीं, तो उनका लाया हुआ कुरान कब काबिल एतबार हो सकता है? कब हदीस उनकी लाई हुई काबिल एतबार हो सकती है? गोया कि ये फितना इतना भयानक फितना है। ये फितना चाहता है कि जब सहाबा को मजरूह कर दिया जाएगा, सहाबा से लोगों का एतबार हटा दिया जाएगा, तो कुरान मशकूक हो जाएगा, हदीस मशकूक हो जाएगी, फिर नमाज भी मशकूक हो जाएगी, रोजा भी मशकूक हो जाएगा, हज भी मशकूक हो जाएगा, ज़कात भी मशकूक हो जाएगी, शरीयत के तमाम उसूल मशकूक हो जाएंगे। अब आप गौर करो, ये फितना कितना भयानक है। ये इस्लाम के बुनियाद को खत्म करना चाहता है। लिहाजा खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, इस फितने को पहचानो और इन उलमा से जुड़े रहो, इसलिए कि इन्होंने कसम खा ली है कि जब तक के जिंदा रहेंगे ऐसे नाम निहाद फितने का हम रद्दे वली करते है। बेशक बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, कम वक्त में मैं ज्यादा बातें आप तक पहुंचाना चाहता हूं। ये नाम निहाद मौलाई करते क्या है कि तारीख की किताबें उठाते हैं और फिर तारीख की किताबें उठा करके कहते हैं देखो अबू बकर ने ये किया, अमर ने ये किया, उस्मान ने ये किया, अमीर मुआविया ने ये किया, अमीर मुआविया ने ऐसा काम किया, अमीर मुआविया ने ये जुल्म किया, अमीर मुआविया ने ये जुल्म किया। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमान, जरा तवज्जो से दिल के कान से सुनना। ये एक तरफ कुरान है, दूसरी तरफ जो है तारीख की किताब है। अब आओ जरा इन उलमा से पूछो कि क्या तारीख के मुकाबले में कुरान के मुकाबले में तारीख की कोई हैसियत है? तो ये उलमा बताएंगे कि कुरान के मुकाबले में तारीख तो तारीख है। अगर हदीस टकरा जाए और तदबीक की कोई सूरत नजर ना आए तो हम हदीस छोड़ देते हैं, कुरान को अपने सीने से लगाते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नाम निहाद मौलाई तारीख के घिसे पिटे औराक उठा करके लाता है, फिर सहाबा पर तबर्रा करता है,
आए खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये अहले सुन्नत का तो रहे इम्तियाज है कि वो सहाबा पर भूखता नहीं है माअज़ल्लाह, बल्कि वो सहाबा की अजमतों को कुरान से बयान करता है। अल्लाह फरमाता है सहाबा की तारीफ करते हुए, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून। सहाबा की जमाअत वो जमाअत है जो अल्लाह के करम से हिदायत पर है और कामयाब जमाअत है। अल्लाह फरमाता है उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। सहाबा की जमाअत वो जमाअत है जिन पर अल्लाह का खुसूसी फजल है, ये सब हिदायत याफ्ता जमा लोग हैं। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ये सच्चे मोमिनों की जमाअत है। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुल मुत्तकून, ये मुत्तकियों और परहेजगारों की जमाअत है। अल्लाह फरमाता है उलाइका हुमुस सादिकून, ये सच्चों की जमाअत है। अल्लाह फरमाता है उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून, ये वो मुबारक जमाअत है कि इनके ताल्लुक से जो बकवासें की जाती है ये जमाअत उससे बरी है। अल्लाह फरमाता है रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से खुश है। अल्लाह इनसे राजी है, ये अल्लाह से राजी है। अल्लाह फरमाता है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, नबी के जितने गुलाम है, जितने सहाबा है, सबको मैंने जन्नत की बशारत दे दी है, सबके लिए जन्नत का मुज़्दए जाफिज़ा है। अल्लाह फरमाता है मिनल मुमिनीन रिजालुन सदक़ू मा आहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बदलू तब्दीला। कि नबी के सच्चे गुलाम सहाबा इकराम वो मुबारक जमाअत से ताल्लुक रखते हैं कि इन्होंने अल्लाह से जो वादा किया उस वादे को पूरा कर दिखाया। कुछ ने अपनी जाने इस्लाम पर निछावर कर दी और कुछ इस्लाम के लिए अपनी जाने निछावर करने का इंतजार कर रहे हैं। ये जो कहते हैं उससे बदलते नहीं है। हाँ हाँ, अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फारि रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और उनके साथी सहाबा इकराम काफिरों के ऊपर सख्त है और आज आपस में रहम दिल है, आपस में मोहब्बत करने वाले हैं। अल्लाह फरमाता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल, इनके सीनों को हमने कीने से, बुग़्ज़ से, हसद से, झगड़ा लड़ाई अदावत और दुश्मनी से पाक कर दिया है। ये मुतअद्दिद आयतें हैं जिसमें अल्लाह ताला सहाबा इकराम की तारीफ और तौसीफ कर रहा है, उन्हें हिदायत याफ्ता कह रहा है, उन्हें कामयाब कह रहा है, उन्हें सच्चा मोमिन कह रहा है, उन्हें जन्नती कह रहा है, उन्हें अपने रिज़ा की बशारत दे रहा है, उन्हें तो आपस में मोहब्बत करने वाला कह रहा है, उनके सीने को कीने से पाक कर दिया है। अब आज का नाम निहाद मौलाई किसी बड़ी तारीख लेकर के आता है और कहता है अबू बकर ने ऐसा किया, उमर ने ऐसा किया, उस्मान ने ऐसा किया, मुआविया ने ऐसा किया। मैंने कहा जब कुरान के मुकाबले में हदीस को हम छोड़ देते हैं तो तारीख को कब हम तस्लीम करेंगे। हम ऐसी सारी तारीखों को जो सहाबा के नामूस पर हमला करती हो, सहाबा के इज्जत पर हमला करती हो, सहाबा के ऊपर बकवासें करती हो, ऐसी सारी तारीखों को जो सहाबा पर एतराज करती हो, उनको चौराहे पर रख करके आग लगाते हैं और ऐलान करते हैं हम ऐसी कुल किताबें काबिले ज़ब्ती समझते हैं कि जिसको पढ़कर बेटे बाप को खबती समझते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते सहाबा इकराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सच्चा मौलाई वो है जो मौला अली को माने और मौला अली की माने, यही मौलाए कायनात है। ये राफजियों की किताब है नहजुल बलागा। मैं तमाम राफजियत के फजला खोरों से कहूँगा उठाओ अपनी मोतबर किताब नहजुल बलागा, उसमें छपा हुआ है। तुम अमीर मुआविया को गालियाँ देते हो और उनको मुनाफिक कहते हो, उनके खिलाफ बकवासें करते हो, उनको काफिर और मुर्तद कहते हो, जबकि मौलाए कायनात है वो फरमाते हैं वज़ाहिरु अन्ना रब्बना वाहिदुन व नबियना वाहिदुन व दावतना फिल इस्लाम वाहिदा फला नस्तज़ीदुहुम फिल ईमान वला यस्तज़ीदुनना। मौलाए कायनात
साफ साफ ऐलान फरमाते हैं, ऐ खुशअकीदा सुन्नी मुसलमानों, मौलाए कायनात की सुनो, फिर इन नाम निहाद मौलाइयों से होशियार रहो। मौलाए कायनात फरमाते हैं, सुन लो सच्ची बात यह है, हमारा रब और मुआविया का रब एक है, हमारा नबी मुआविया का नबी एक है, हमारी उनकी दावत इस्लाम के सिलसिले में एक है। हम न नफ्से ईमान में उनसे ज्यादा है, न नफ्से ईमान में वो हमसे ज्यादा है। पता चला मौलाए कायनात ने हजरत अमीर मुआविया को काफिर और मुर्तद नहीं माना, बल्कि सच्चा मुसलमान माना है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र अमीर मुआविया, जिक्र अमीर मुआविया, नारे तकबीर। और ये हजरत अमीर मुआविया है, मोतबर रवायतों में मौजूद है। आपकी बारगाह में शोरा जमा है, आपने शोरा से कहा उठो मौलाए कायनात की शान में अशार पढ़ो। शोरा अशार पढ़ने लगे, मौलाए कायनात के शान में शेर पढ़े जा रहे हैं। हजरत अमीर मुआविया खड़े हो जाते हैं, झूमते रहते हैं, एक एक शेर पर हजार हजार नजराने पेश कर रहे हैं, हजार हजार दिरहम नजराने पेश कर रहे हैं। और हर शेर पर कहा करते थे, अलीयुन अफजलु मिन, अलीयुन अफजलु मिन, अलीयुन खैरुम मिन, अलीयुन खैरुम मिन। हर शेर को सुनने के बाद कहते, अली इससे अफजल है, अली इससे अफजल है, अली इससे अफजल है, अली इससे अफजल है, अली इससे बेहतर है। हर शेर पर नजराने पेश करते, हर शेर पर दादो दहेज देते। मौलाए कायनात है वो हजरत अमीर मुआविया को सच्चा मोमिन कह रहे हैं। यह हजरत अमीर मुआविया है जो मौलाए कायनात की तारीफें सुन रहे हैं। तभी तो कुरान कह रहा है, वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम, कि ये काफिरों पर सख्त है, आपस में सब रहम दिल। बेशक बेशक जी अच्छा, दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन दाइमन या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब मेरी तमहीद खत्म हुई थी, अब मैं अपने असल टॉपिक पर आ रहा था। अब मैं माजरत के साथ 4-6-10 मिनट आपका लूंगा ताकि मैं अपना असल टॉपिक छेड़ दूं। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिला तो फिर उस टॉपिक को जो छेड़ेगा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मैं जल्दी जल्दी खाली उन टॉपिकों को आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि कोई नाम निहाद मौलाई जब उसे छेड़े तो आप अल्लामा मसूदी साहब को, अल्लामा अनवर अली साहब को और इस दगर बड़े बड़े उलमा को बुला करके उस छेड़ने वाले को पकड़वा दिए ताकि ये पकड़ करके कायदे से रगड़ दे। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। दुश्मनाने अमीर मुआविया कहते हैं, अमीर मुआविया वो हैं जिन्होंने मौलाए कायनात के खिलाफ जंग की। मैंने कहा जंग में आना यह हजरत अमीर मुआविया की खते इज्तिहादी थी और ये ऐसी खता है जो लायके मजम्मत नहीं बल्कि काबिले तारीफ है, मुस्तहिक के अजरो सवाब है। इसलिए कि सारी किताबों में लिखा है जब मुजतहिद खता करता है उससे खत्ते इज्तिहादी होती है तो अल्लाह ताला उसे काबिले मजम्मत नहीं बनाता बल्कि उसको एक सवाब अता फरमाता। नाम निहाद मौलाई कहता है,
नाम निहाद मौलाई कहता है कि मौलाए कायनात से उन्होंने जो है जंग की। मैंने कहा ये हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु की खत इज्तिहादी थी और ये ऐसी खता है जो काबिल मजम्मत नहीं बल्कि लायक तारीफ है, लायक तौसीफ है, लायक मदहो सना है। आज का नाम निहाद मौलाई कहता है कि हजरत अमीर मुआविया मिंबरों से मौलाए कायनात को गाली बकवाते थे। मैंने कहा ऐ नाम निहाद मौलाई, ये झूठ है, ये बोहतान है, ये इफ्तरा है, ये बोहतान अजीम है, ये सरीह झूठ है, ये सरीह झूठ है। आंख में धूल झोंकना है, किसी किताब में तू नहीं दिखा सकता है। अगर मिंबरों में से गाली दिलवाते थे हजरत अमीर मुआविया, तो जो मिंबरों से गाली बकी जाएगी वो गाली छुपी हुई नहीं रहेगी बल्कि छपी रहेगी। कोई लूली लंगड़ी किताब में तू दिखा दे कहां मौलाए कायनात को अमीर मुआविया ने गाली बकवाई है। वाह वाह, सच्चाई है। वाह वाह वाह। कहते हैं मुस्लिम शरीफ की हदीस में आया है, आपने हजरत साद इब्ने अबी वक्कास से फरमाया मा मनाअका अन तसुब्बा अबा तुराब। आया है ऐ अबू तुराब तुम जो है ऐ अबू तुराब तुम ऐ साद इब्ने अबी वक्कास तुम अबू तुराब को सब क्यों नहीं करते। और सब का माना होता है गाली। इससे पता चला हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत मौलाए कायनात को सब करने के लिए कहा करते थे। मैंने कहा ऐ नादान सुन, यहाँ सब का माना गाली नहीं है, इसलिए कि सब का हर जगह माना गाली नहीं होता है, सब का हर जगह माना गाली नहीं होता है। उठा हदीस पाक बुखारी शरीफ में है, हजरत इब्ने अब्बास और हजरत मौलाए कायनात में झगड़ा हो गया। अपना मुकद्दमा लेकर के अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम के पास पहुंचे और जब वहां पहुंचे अपनी अपनी दलीलें दी। बुखारी में आया हुआ है इस्तब्बा अली व अब्बास, तो अली ने अब्बास को सब किया और अब्बास ने अली को सब किया। अब यहाँ भी सब का लफ्ज आया है। क्या तू कहेगा, क्या तू जसारत करेगा कि अब्बास गालीबाज थे माअज़ल्लाह? क्या तू जसारत करेगा कि अली गालीबाज थे माअज़ल्लाह? नहीं नहीं, यहाँ सब का माना ये है कि अब्बास ने अली के खिलाफ दलील कायम की, अली ने अब्बास के खिलाफ दलील कायम की। इसी तरह एक मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका ने अपने सहाबा से खिताब करते हुए कहा कल तुम चश्मा तबूक पर चाश के वक्त पहुंचोगे तो तुम में जो पहले पहुंचे मेरे आने से पहले पहले उसको हाथ ना लगाए, चश्मा तबूक के पानी को इस्तेमाल ना करे। अब आका करीम के सहाबी हजरत मुआज़ बिन जबल फरमाते हैं जब हम लोग सुबह सुबह पहुंचे तबूक के मकाम पर तो देखा दो लोग पहले पहुंच चुके थे। आका करीम ने उन दोनों को मुखातब करते हुए फरमाया क्या तुमने हल मसस्तुम मिन माइहा शैआ, क्या तुमने तबूक के चश्मे को इस्तेमाल किया है, उसके पानी को इस्तेमाल किया है? उन दोनों ने कहा काला नाम, उन दोनों ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आका करीम के सहाबी हजरत मुआज़ बिन जबल बयान फरमाते हैं मुस्लिम शरीफ में आया हुआ है फसब्बहुमन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आका करीम ने उन दोनों के ऊपर सब फरमाया। अब अगर सब का माना सिर्फ गाली होता है तो मुझे बताओ नाम निहाद मौलाइयों, क्या हमारा नबी गाली सिखाने के लिए आया था? क्या हमारा नबी गाली बताने के लिए आया था? क्या हमारा नबी सहाबा को गाली बाज बनाने के लिए आया था? क्या हमारा नबी सहाबा को गाली देने के लिए आया था? नहीं, माअज़ल्लाह माअज़ल्लाह, नहीं नहीं, वो तो गाली से रोकने के लिए आए थे, वो तहजीब व तमद्दुन सिखाने के लिए आए थे। तो क्या मतलब है यहाँ मतलब मुहद्दिसीन ने बयान फरमाया है आका करीम ने उनको फटकार लगाई, उनको जज़्र तौबीक फरमाई। पता चला हर जगह सब का माना गाली नहीं होता। अब क्या माना है जो तूने रवायत पढ़ी है मुस्लिम शरीफ की कि हजरत अमीर मुआविया ने साद इब्ने अबी वक्कास से फरमाया मा मनाअका अन तसुब्बा अबा तुराब। तो सुन, मुहद्दिसीन ने बहुत पहले, अल्लामा नबवी जैसा शारे है मुस्लिम ने बहुत पहले लिख दिया था इस
इसका माना उन्होंने बयान किया कि अमा मनाअक अन तुख्तिया फी राइही व इज्तिहादी, ऐ साद इब्न अबी वक्कास, तुम मौलाए कायनात के खते इज्तिहादी को क्यों नहीं बयान करते, उनके दलाइल का रद्द क्यों नहीं करते, उस्मान के क़िसास के सिलसिले में उनकी दलीलों को रद्द क्यों नहीं करते। पता चला वो तेरा अकीदा होगा कि सहाबा गालियां पक्का करते थे, हमारा अकीदा ये है न नबी ने सहाबा को गालियां सिखाई है, न उनके बाज़ में सहाबा एक दूसरे को गाली बनते थे। वाह 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 वाह। आज का नाम निहात मौलाई कहता है कि अमीर मुआविया की शान में कोई सही हदीस नहीं, बल्कि उलमा ने लिखा है लम यसिहा फी फज़ले मुआविया शैउन, कि मुआविया की शान में कोई हदीस सही वारिद नहीं है। तो फिर कैसे हम उनका खुतबा पढ़ ले, कैसे उनको लायके ताज़ीम व तकरीम मान ले। मैं इस तफसील में ना जा करके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, आंख वाले तेरे चलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। इन्होंने राफजियत का चश्मा लगाया है तो अमीर मुआविया की शान में हदीसें इनको नजर नहीं आती है। मुहद्दिसीन ने जो ये फरमाया है लम यसिहा फी फज़ले मुआविया शैउन, इसका मतलब आप आओ अल्लामा हसनैन बकाई की बारगाह में तो ये दो दो चार की शक्ल में बताएंगे कि जहां मुहद्दिसीन किसी हदीस के ताल्लुक से ये फरमाते हैं कि लम यसिहा फी फज़ले मुआविया शैउन, या फला के शान में कोई सही हदीस वारिद नहीं है, तो उसका मतलब ये होता है कि जो मियारे हदीस सही, हदीसे सही का जो मियार है उस मियार पर हदीस पूरी नहीं उतरती। इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी शान में जो हदीसें वारिद है वो सब बातिल है, मौजू है, मन गढ़ंत है, सारी बातिल रवायतें हैं। नहीं नहीं, इसका यह हरगिज़ यह मतलब नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह है कि जो शान सिहत की होती है, शान जो सेहत की होती है, वो शान उन हदीसों में नहीं पाई जा रही है, बल्कि वो जो है दूसरी कैटेगरी में हदीस की आती है। यानी आपको बताएंगे अल्लामा हसनैन बकाई साहब कि सुन, सिर्फ जो इनकार होता है वो सही हदीस का इनकार होता है, और हदीस की सिर्फ एक ही किस्म नहीं होती है, बल्कि हदीस की मुताअद्दिद किस्में हैं। सेहत का इनकार हुआ तो वहां पर सिर्फ सही हदीस का इनकार होगा। अब सही लिगैरिही भी है, हसन लिज़ातिही भी है, हसन लिगैरिही भी है, ज़ईफ़ बज़ौफ़े जो है करीब भी है, ज़ईफ़ बज़ौफ़े शदीद भी है, मतरूह भी है, मौज़ू भी है, और ये हदीस की किस्में मौजूद है। अब जब जो मुहद्दिसीन कहते हैं लम यसिहा फी फज़ले मुआविया शैउन, तो इसका मतलब यह है कि शाने सेहत जो पाई जा रही है वो इन हदीसों में नहीं है। उसके अलावा सही लिगैरिही भी हो सकती है, हसन लिज़ातिही भी हो सकती है, हसन लिगैरिही भी हो सकती है, ज़ईफ़ भी हो सकती है। इसीलिए उलमा फरमाया है फज़ाइल के बाब में हसन तो हसन है, ज़ईफ़ हदीस भी मकबूल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। तूने राफजियत की ऐनक लगा करके राफजियत और ईरान का फजला खा करके तूने हजरत अमीर मुआविया की शान तलाश करनी शुरू कर दी कि तो तुझे नजर ना आया। इन बरेली वालों से आकर के पूछ ले तो ये तुझे दिखाएंगे। उठा तिरमिजी शरीफ है, तिरमिजी शरीफ में इमाम तिरमिजी हजरत अमीर मुआविया की शान में हदीस लाते हैं। आप फरमाते हैं अल्लाह के नबी ने दुआ करते हुए फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदिया वहदी भी, ऐ मौला मेरे मुआविया को हादी बना दे, ऐ मौला मेरे मुआविया को महदी बना दे, इनके जरिए से लोगों को हिदायत अता फरमा। फिर उसके बाद इमाम तिरमिजी इस हदीस पर हुक्म लगाते हुए फरमाते हैं हादा हदीसुन हसनुन गरीब, ये हदीस एक रवायत से हसन है, एक रवायत से गरीब है। पता चला तू कहता है उनकी शान में कोई सही हदीस वारिद नहीं है, इधर आ इमाम तिरमिजी उनकी शान में हसन दर्जे की हदीस बयान करते हैं। तभी तो हम कहते हैं आंख वाला तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। वाह वाह वाह। आखिरी पैराग्राफ, इजाजत है? आखिरी पैराग्राफ,
आज का नाम निहाद मौलाई कहता है कि अमीर मुआविया तो वो हैं जिनको नबी ने फतवा दी। मैंने कहा कहां है? कहा मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, उसमें उन्होंने मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, आका करीम ने फरमाया ला अशबा अल्लाहु बतना, अल्लाह उनका पेट ना भरे। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, ये बातें तफसील तलब हैं, मैं इजमाल में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो दोगे तो थोड़ा समझ में आएगा, अगर तवज्जो नहीं दोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। इमाम मुस्लिम ने यह रवायत बयान फरमाई है, निहाद मौलाई कहेगा देखो ये लोग जो है अमीर मुआविया की शान बयान करते हैं, उनकी तारीफ में खुतबे पढ़ते हैं, जबकि नबी ने उनको बद्दुआ दी है। मुस्लिम शरीफ में मौजूद है ला अशबा अल्लाहु बतना, अल्लाह उनका पेट ना भरे। हदीस पाक का पूरा मफहूम आपके सामने रखना चाहता हूँ। हजरत इब्ने अब्बास है, बच्चे हैं, वो कह रहे हैं मैं खेल रहा था बच्चों के साथ, कुन्तु अलअबु मअ सिबियान, मैं बच्चों के साथ खेल रहा था। फजाअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फहतअनी हतअतन, आका करीम मेरे पास तशरीफ लाए और मेरे गुद्दी पर एक हल्की सी चपत लगाई और फरमाया इज़हब वदउली मुआविया, जा मुआविया को बुला कर के ला। मैं गया फजीतु वकुलतु हुवा याकुलु, मैं गया और वापस आकर के कहा कि अमीर मुआविया खा रहे हैं। कहा इज़हब वदउली मुआविया, जा मुआविया को बुला कर के ला। फिर मैं गया तो फिर वापस आया और मैंने कहा वो खा रहे हैं। जब मैं वो दोबारा आया और कहा खा रहे हैं, तो आका ने फरमाया ला अशबा अल्लाहु बतना, अल्लाह उनका पेट ना भरे। ऐ खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों, इसके मुतअद्दिद जवाबात मेरे पास मौजूद है, वक्त नहीं मैं उसको तफसील से आपके सामने रखूं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इसमें अमीर मुआविया का क्या कसूर था कि उन्हें बद्दुआ दे दी गई? आप खाना खा रहे हो, मैं पहुंचूं और वापस चला आऊं, आपको बताऊं ना कि चलो फला साहब बुला रहे हैं, अल्लामा अनवर अली बुला रहे हैं, अल्लामा मसूदी बुला रहे हैं, या अल्लामा हसनैन बकाई बुला रहे हैं। जब तक बताऊंगा नहीं आप जान नहीं पाओगे, और जब आप जानोगे नहीं, अल्लामा मसूदी अगर खफा हो तो इनका खफा होना बजा होगा या बेजा होगा। आप कहोगे जब उसे पता ही नहीं चला, वो नहीं आया, तो अब इनका खफा होना ये बेजा है, बजा नहीं है। उठाओ मुस्लिम शरीफ की हदीस जो तुमने पेश की है, उसमें मुझे दिखाओ कि इब्ने अब्बास ने जाकर के कहा हो कि आए अमीर मुआविया, चलो तुम्हें नबी बुला रहे हैं। वो तो गए, देखा खाना खा रहे हैं, वापस चले आए, नबी की बारगाह में अर्ज कर दिया, वो तो खाना खा रहे हैं। फिर गए, फिर देखा खा रहे थे, फिर वापस चले आए। जब बुलाया नहीं, जब बताया नहीं, और जब बताया नहीं, हजरत अमीर मुआविया का फिर कसूर क्या हो सकता है? अमीर मुआविया पर लाइके बद्दुआ कैसे हो सकते हैं? पता चला यह हदीस पाक हकीकत में अमीर मुआविया के लिए बद्दुआ नहीं है, बल्कि दुआ है। वाह 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 वाह। तफसील होती तो मैं दिखाता कि कैसे दुआ है, कैसे बद्दुआ है। मैं सिर्फ एक मिसाल आपके सामने रख दूं, यही मुस्लिम शरीफ है जहां से इस नाम निहाद मौलाई ने हदीस बयान की है। वही बाप जब बांधा गया है तो बाब लाए हैं इमाम तिरमिजी, वो बाब लाए हैं, अल्लामा नववी ने बाब चढ़ाया है कि उन बातों के बयान में कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के लिए नबी की जबान से कोई जुमला सादिर हुआ जो उसकी शान के लायक नहीं है, तो वो हकीकत में उसके लिए दुआ है। अब उस यह बाब बांधा, उसके बाद ये हदीस नकल फरमाई। पता चला इमाम मुस्लिम जो हदीस ला रहे हैं और जिस बाब के तहत ला रहे हैं, वो बद्दुआ के लिए नहीं बल्कि दुआ के लिए ला रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और इस हदीस से पहले जो हदीस इमाम मुस्लिम ने नकल की है, लुत्फ की बात, इस हदीस से पहले जो इमाम मुस्लिम ने हदीस नकल की है, वो हदीस भी वो चीख चीख करके कह रही है ये अमीर मुआविया के लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ है। इमाम मुस्लिम ने इस हदीस से पहले ला अशबा अल्लाहु बतना से पहले जो हदीस नकल की है, उस हदीस का खुलासा सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते
फरमाते हैं कि मैंने अपने अल्लाह से, अपने रब से ये शर्त कर लिया है कि अर्दा कमा यरदल बशर इन्नमा अना बशरुन, मैं भी एक बशर हूँ। बशरी तकाजे की बुनियाद पर मैं भी अर्दा कमा यरदल बशर, मैं भी खुश होता हूँ जैसे एक इंसान खुश होता है। वह अगदबु कमा यगदबुल बशर, मैं भी बशरी तकाजे की बुनियाद पर गुस्सा होता हूँ जैसे एक इंसान गुस्सा होता है। तो अगर गुस्से की बुनियाद पर मुझसे कोई जुमला किसी सहाबी के लिए सादिर हो जाए और वो उसका अहल ना हो, तो मैंने अपने अल्लाह से ये शर्त कर लिया है, फजअलहु लहू ज़कातन व तहूरन व दुआन, ऐ अल्लाह उसके लिए उसे कफ़ारा बना दे, उसके लिए तहूरत बना दे, उसके लिए उसे दुआ बना दे। अभी इस हदीस के बाद लाश बाल्लाहु बतना वाली हदीस इमाम मुस्लिम नकल कर रहे हैं, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि अमीर मुआविया के लिए वो हदीस बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ है। तभी तो हम कहते हैं आंख वाले तेरे जलवों का तमाशा देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर, क्या देखे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।